हमारे मन में बहुत सारी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ अपना असर डाल रही होती हैं। इस पर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने नॉलेज शीट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि देयर आर 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द माइंड: प्लेस, टाइम, फूड, पास्ट इम्प्रेशंस एंड एसोसिएशंस एंड एक्शंस। ये 5 तरह की चीज़ें हैं जो हमारे मन पर असर डालती हैं। तो एवरी प्लेस यू आर इन इम्पैक्ट्स द माइंड डिफरेंटली। हर जगह का अपना एक अलग असर होता है। यू कैन फील दिस इवन इन डिफरेंट रूम्स इन योर हाउस। हम अपने अलग अलग घर में जब अपने अलग अलग कमरों में जाते हैं तो इसको हम फील कर सकते हैं। A place where there has been singing, chanting and meditation has a different influence on the mind. है ना, ये भी हमने देखा है कि हम अपने घर के हर कमरे में अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। कहीं बैठ के हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहीं बैठ के हम कुछ और काम हो रहा होता है, कहीं बैठ के हम ध्यान करते हैं। तो हर कमरे में जब हम जाते हैं तो जैसा भी हम उस कमरे में बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं, उस चीज़ के अपने एक वाइब्रेशंस होते हैं। अगर हम जिस कमरे में ध्यान कर रहे हैं, कुछ भजन गा रहे हैं, तो आप देखिए उस कमरे में जाके आपको कैसा महसूस होता है, कितना मन शांत हो जाता है ना। तो बहुत असर पड़ता है उस जगह का ना। और ज़रूरी भी नहीं कि वो जगह का असर आप पे हमेशा एक जैसा हो, कभी कभी वो बदलता भी है। आपने उस जगह पे कुछ और तरह का काम करना शुरू कर दिया तो उसका वाइब्रेशन ही चेंज हो जाता है ना। तो हर जगह का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंड के ऊपर, वो हम पे असर डालता है। तो टाइम इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, है ना। समय का भी अपना एक अलग महत्व है हमारे मन पे असर डालने का। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ईयर हैव डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द माइंड। हमारे मन पे हम अगर देखें तो सुबह से शाम तक में अगर देखें, सुबह उठते हैं तो मन कैसा रहता है, एकदम खुश खुश कई बार उठते हैं। दोपहर होते होते कैसा मन होता है, और कई बार रात होते हुए मन फिर बदलने लगता है। हमारे मन की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो सुबह, दोपहर और शाम तीनों में अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये समय का असर हो रहा होता है ना, कि समय का असर हमारे मन पे पड़ता है। ऐसे ही साल में जब हम देखते हैं कि कभी मौसम बदलते हैं तो उनका असर हमारे मन पे अलग अलग पड़ रहा होता है। तो ये हमेशा देखा गया है कि जो समय होता है उसका हमारे मन पे बहुत गहरा असर होता है। द फूड यू ईट हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन यू विच लास्ट फॉर सेवरल डेज, है ना। ये तो बोला ही गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। इस पे तो कितनी सारी कहानियाँ लिख दी गई हैं, है ना। तो क्या जब हम जिस मन से कहते हैं ना कि खाने वाला पे उस खाने वाले के मन पर उस असर हो जाता है, अगर बनाने वाला जिस मन से खाना बना रहा होता है ना, या फिर उस अन्न को पैदा करने में, उसको लाने में जिस जिस तरह के लोगों ने उसमें साथ दिया है और उनके मन की भावनाएं क्या है, वो सब उस अन्न में आ जाती हैं। तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बन जाता है। पास्ट इम्प्रेशंस, कर्मास, है ना। हमारे पुराने कुछ संस्कार होते हैं, कुछ हमारे कर्म हैं जो इस जन्म के भी, इससे पहले के जन्म के भी, हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द माइंड। उन सब का हमारे मन पे अलग अलग तरह का असर हो रहा होता है। अवेयरनेस, अलर्टनेस, नॉलेज एंड मेडिटेशन ऑल हेल्प इरेज पास्ट इम्प्रेशंस। पुराने जो संस्कार हैं उनको कैसे मिटाया जाएगा, कैसे दूर होंगे? नॉलेज से, मेडिटेशन से, या हम सजग हो जाए, अलर्ट हो जाए अपनी चीज़ों के लिए, तो हम अपने पुराने उन संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। फिर एक्शंस एंड द पीपल एंड इवेंट्स यू आर एसोसिएटेड विथ ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर माइंड। जिन लोगों के साथ में हम बैठते हैं, इन सर्टन कंपनी, योर माइंड बिहेव्स इन वन वे वाइल विथ अदर्स इट बिहेव्स इन अनदर वे, है ना। आपने देखा है घर में कितने सारे सदस्य होते हैं हमारे परिवार में। एक के पास जब हम बैठते हैं तो आपका मन कुछ अलग तरह का होता है, जब आप दूसरे के पास बैठते हैं तो आपका मन किसी और तरह का होता है। तो जिस कंपनी में हम बैठ रहे हैं, जो कर रहे हैं हम, उन सब का भी हमारे मन पे एक गहरा असर पड़ रहा है। तो ये सब तरह की चीज़ें, जो ये 5 तरह के फैक्टर्स बताए हैं, इन सब का हमारे मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है।
तो जब हम इसके लिए अवेयर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तो हम इससे बाहर हो सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, इन सबसे भी ऊपर है हम खुद, हम स्वयं। जब हम अपने आप में इतने पावरफुल हो जाते हैं, अपने अंदर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने सेंटर में हम केंद्रित होकर रहना सीख जाते हैं, तो हम इन सब पे असर डालने लगते हैं। तब हमारे को ये समय का या खाने का या टाइम, इसका प्लेस का, हर चीज़ का जो असर होता है वो इतना कम हो जाता है, उन सब से भी हम ऊपर हो जाते हैं, है ना। तो ये हम अपने मन को ऐसे स्ट्रांग रख सकते हैं। तो गुड लक एंड हैप्पी लिविंग।